नमस्कार। मैं इस समय जनपद अंबेडकर नगर के बावली चौक जहांगीरगंज से होकर मॉडर्न मऊ मार्केट से होके हंसवर जाने वाले रोड पर खड़ा हूं, जो कि यह 279 विधानसभा क्षेत्र 279 आलापुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सड़क है। कहते हैं कि भारत देश का भविष्य और इस देश किसी भी जनपद या प्रदेश क्षेत्र की विकास की स्थिति वहाँ के सड़कों पर निर्धारित होती है। लेकिन जब उस क्षेत्र की सड़कें ही नहीं सही रहेंगी तो उस देश के उस क्षेत्र में विकास की गाड़ी आगे किस प्रकार से बढ़ेगी। मैं इस समय मॉडर्न मऊ चौक के सामने ही खड़ा हूँ। यहाँ पर आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दुर्घटनाएं ना होती हों, 2-4 लोग इस कीचड़ और गड्ढे में ना फंसते हों। लेकिन इस पर शासन में बैठे हुए नेताओं, क्षेत्रीय विधायक, सांसद और मंत्रियों का कोई ध्यान नहीं रहा। मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से आए दिन इसकी सूचना इसको छापा जाता, दिखाया जाता है, सरकार को अवगत कराया जाता है। लेकिन इस प्रकार से प्रतिदिन दिखाते हुए लगभग 1 साल हो गया। लेकिन यह गड्ढा मुक्त होने की सूचना आई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। लेकिन क्या यहाँ पर उनकी क्या कार्रवाई रही, क्या जिम्मेदारी थी और उन्होंने कितनी जिम्मेदारी को निभाया, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इस रोड की स्थिति क्या है और लोग किस प्रकार से आवागमन करते हैं। यह स्थिति है यहाँ के, और ये तो कम ही है जो 2-4 फीट के गड्ढे हैं। आगे पूरा चौक लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में इसी प्रकार से गड्ढे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि यह सड़क मॉडर्न मऊ मार्ग पे जो है, बावली चौक से मॉडर्न मऊ होते हुए बिड़हर हंसवर जाने वाली जी, इस समय मैं मॉडर्न मऊ चौराहे पर हूं। ये सड़क कब से खराब है? ये 2-3 सालों से इसका यही हाल है। बरसात आता है, गड्ढे बन जाते हैं, हल्का फुल्का कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग एक आध टाली ईंटा डलवा देते हैं, थोड़ा बहुत गड्ढा पड़ जाता है, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। क्या क्षेत्रीय विधायक, मंत्री और सांसद की गाड़ियां इस मार्ग पे नहीं आती हैं क्या? बिल्कुल आती हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। गाड़ियां तो बराबर निकलती हैं, ये कई जिलों को जोड़ने वाला मार्ग है। अच्छा जी। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कौन है? अनीता कमल। सांसद प्रवीण निषाद जी हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं? जी, सरकार भी उन्हीं की है। नाम क्या है आपका? सुनील गुप्ता, मंसूरगंज। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर से रमेश मौर्य की खास रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में सड़कों बिना कैसे बढ़ेगी विकास की गाड़ी। जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा 279 क्षेत्र आलापुर के जहांगीरगंज बावली चौक से मॉडर्न मऊ के रास्तों की हालत बद से बदतर नहीं दे रहे। शासन में बैठे नेताओं, क्षेत्रीय विधायक, सांसद और मंत्रीगण ध्यान। लोगों से पूछताछ पर पता चला कि यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का कहना है कि उनको इस क्षेत्र से वोट नहीं मिला, इसलिए वही क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे। सड़कों के निर्माण को केंद्र व प्रदेश की सरकार योजनाएं संचालित है। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक रोड की मरम्मत सही तरीके से नहीं हो पाई। मार्ग का कार्य न पूरा होने से विकास की गति सुस्त है। मॉडर्न मऊ रोड पर लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस पर ना तो सरकार का ध्यान है, ना तो प्रशासन, ना तो शासन में बैठे क्षेत्रीय नेताओं का। इतना ही नहीं, मीडिया के माध्यम से बार बार इस रोड की दुर्दशा को दिखाने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं हो पा रहा है, जबकि ये अंबेडकर नगर जिले से संत कबीर नगर, गोरखपुर इत्यादि जिले को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, मैं इस प्रकार से इस मॉडर्न मऊ बाजार के किनारे ही बैठे पान वाले दुकानदार से पूछना चाहूँगा कि यह रोड की दशा कब से है और कितने सालों से? भाई साहब, आपका नाम? अनिल कुमार। यह रोड की दुर्दशा कब से है? 6 महीने से लगातार है। स्थिति दयनीय उसके पहले करीब 2 साल से ऐसे है। अच्छा, करीबन 2 साल से ऐसे है, लेकिन 6 महीने से अभी 1 दिवसीय बारिश में इसकी इतनी बड़ी दुर्दशा है जी। तो बारिश के मौसम में क्या हाल होता होगा? आए दिन 1, 2, 3, 4 ट्रक यहाँ बजे रहते हैं। आज तो सुबह 2 JCB आई है तो एक ट्रक निकला आगे मोड़ पे प्राइमरी स्कूल के पास में जी। एक्सीडेंट भी होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं।
अच्छा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है क्या? विधायक, सांसद, इन लोगों की गाड़ियां नहीं आती हैं क्या इधर? रोज आती हैं, 1 2 3 4 करके आती जाती रहती हैं। पेपर में आए दिन निकलता रहता है, कोई रिस्पांस नहीं।